दलित पिछड़ा के लिए काम करे, उसमें एकदम अथी है, नेसेसरी है कि SC ST को ही ज़्यादा भागीदारी देना है, लेकिन SC ST का स्टाफ नहीं चाहिए। कि रिजर्वेशन से हमारे देश में 131 गो सांसद और विधायक हैं जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन सब दलाल हैं, सब कुर्सी के दलाल हैं, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। हमारा समाज का कौन हक खा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान हो गया, जीतन राम मांझी हो गया, चाहे जो भी 131 को सब सांसद विधायक जो भी है ना, सबको हम चैलेंज करते हैं और सबको कहते हैं कि आके हमसे बात करे। हम उसको आईना की तरह दिखाएंगे कि तुम्हारे समाज को कहाँ कहाँ हक मारा जा रहा है। जुडिशरी में देख लीजिए, तो वहीं से तय होता है कि हमारा समाज को क्या मिलेगा। समाज को बदलने के लिए अधिकारी बनना पड़ेगा, चपरासी से नहीं होगा। और अधिकारी बनने के लिए ना आपको बहुत सारा रोकने का सहारा सिस्टम लगा हुआ है। वो बैकलॉग वैकेंसी था, इसके मतलब है कि SC का सीट पिछले साल भी खाली छोड़ दिया गया था, इस बार भी खाली छोड़ दिया गया। तो ये जाति नहीं है तो क्या है बताइए। हम काम हो रही है, ऐसा बात नहीं है, नो डाउट की काम नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे कैसे दलित पिछड़ा को बाहर किया जाता है ना, ये पूरा एकदम उसमें भरा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपके शासनकाल में दलित पिछड़ों का हकमारी किया जा रहा है, आप इस पे एकदम ध्यान दीजिए। बेटा पढ़ लिख के सब बैठे हुए हैं। अच्छा, कितना पढ़े हैं आपके बेटे? BA किए हुए हैं। अच्छा, तो नौकरी के लिए प्रयास किया कहीं? सब कुछ किया, कुछ होवे नहीं करता है। रोजगार का मसला है। सोच के देखिए, अथी मेरा गांव के मुख्यमंत्री है और उनके पास कुछ है ये नहीं है। आपके गांव कहाँ? बगल वाले गांव? बगले वाला गांव के एजे के नहीं है जी, BA करके सब बैठा हुआ है, ITI भी करके बैठा हुआ है, उसको कोई रोजगार नहीं है। जाता है वहाँ फॉर्म भरता है, और जबकि SC SC का स्पेशल फॉर्म है ना जी सीट, उसमें मेरा बेटा गया, अब परीक्षा थी इंटरव्यू दे दिया, अब बोला गुड है आओ, कहे कि तुम्हारा हमरा जोग नहीं है, बताइए, नहीं लिया है। किसको हम लोग कह सकते हैं? अरे कहेंगे मंत्री के विधायक है ना, तो हमारा ना मंत्री है ना विधायक है। क्या नाम भाई आपका? अमरजीत कुमार जी। आप इसके पहले मैं जॉब में था और जीविका के साथ बंधन कोण नगर काम कर रहा था, उसमें BRP के पद पे मैंने 6 साल कार्य किया। और उसके बाद ये लोग मतलब बोला कि फंड का कमी है, इस वजह से हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी हैं जिसको हमने सिखाया है, वो लोग अभी जॉब में है, लेकिन हमको नहीं रखा। इसमें बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, जाति, बहुत सारा चीज़ है। जाति का फैक्टर होता है? बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा जाति होता है। कैसे कैसे हो समझाइए। हम समझाते हैं। आप सोच के देखिए कि जीविका से कंसल्टेंट का पोस्ट निकला था, एक EBC का पोस्ट था, एक SC का पोस्ट था, एक BC का पोस्ट था। सब लोग फॉर्म भरा, योग्यता और अनुभव के अनुसार उसमें जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया। मात्र 12 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें मैं भी था। इंटरव्यू में जब गए तो 8 लड़के थे, 8 लड़का में वहाँ पे देखा तो सिर्फ SC में एक हम थे, एक सीट मेरा था। वहाँ पे हमको ये बोल करके मतलब सीट को खाली छोड़ दिया गया कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला। अब बताइए कि जो 7 साल अनुभव, उसी प्रोजेक्ट का अनुभव है उसके पास, फिर अयोग्य कैसे हो गया? उसके बाद वो बैकलॉग वैकेंसी था, इसके मतलब है कि SC का सीट पिछले साल भी खाली छोड़ दिया गया था, इस बार भी खाली छोड़ दिया गया। तो ये जाति नहीं है तो क्या है बताइए, हमको समझाइए। आप मास कम्युनिकेशन करके आप इतना बड़ा मतलब अथी कर रहे हैं, समाज के बारे में बता रहे हैं, तो ये जाति नहीं है। क्यों SC का सीट खाली छूट गया? ये आपने पूछा? हमने जाके पूछा, HR से बात किया, बोला कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला इसलिए सीट खाली रह गया। किस विभाग की बात कर रहे हैं? जीविका BRLPS, बिहार सरकार का ये प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी सरकार उसी पे बहुत बड़ा एकदम मतलब अथी कर रहा है कि हमने जीविका से इतना रोजगार दिया, ये कर दिया, 10-10 हज़ार महिला को रोजगार दे रहे हैं ना। काम हो रही है, ऐसा बात नहीं है, नो डाउट की काम नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे कैसे दलित पिछड़ा को बाहर किया जाता है ना, ये पूरा एकदम उसमें भरा हुआ है। नहीं तो आप देख लीजिए ना। और आपके इंचार्ज कौन, अधिकारी कौन थे मेन? अधिकारी तो अभी हिमांशु शर्मा है, CO है, एडिशनल CO अभिलाषा शर्मा है। तो हिमांशु शर्मा, अभिलाषा शर्मा जो कि CO हैं यहाँ के, हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए जो इनका सवाल है कि क्या वाकई इनको जाति के आधार पर बाहर किया गया। ये जो दावा कर रहे हैं
कि भाई वो पोस्ट 2 बार से नहीं भरी जा रही 2 बार से है नहीं भरी एससी जाती है। कैटेगरी बैकलॉग की। वैकेंसी था, एससी कैटेगरी का है और इस बार भी खाली छोड़ दिया गया। और एक चीज़ बताते हैं, जीविका निधि एक बैंक भी जीविका बैंक खोलेगी, ठीक है, तो उसमें आरक्षण लागू नहीं हुआ है। 6 तरह का पोस्ट है, एससी का 15% आरक्षण है, उसके हिसाब से कम 1 सीट होना चाहिए। ओबीसी का 27% आरक्षण है, उसके हिसाब से कम 2 पोस्ट होना चाहिए। तो फिर इसमें क्यों नहीं पोस्ट आ रहा है? क्यों दलित पिछड़ों को हकमारी किया जा रहा है? तो अभी क्या कर रहे हैं आप? हम अभी बेरोजगार हैं, कहीं प्रयास किया और कहीं प्रयास कर रहे हैं तो वहीं फिर बाहर निकाल दिया जा रहा है। काम करेगी दलित पिछड़ों के लिए सरकार, है ना। योजना किसके लिए है? सतत जीविकोपार्जन योजना, जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें अत्यंत गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाता है, उसमें अनुदान है। और दलित पिछड़ा के लिए काम कर रही है, उसमें एकदम अथी है, नेसेसरी है कि SC ST को ही ज़्यादा भागीदारी देना है, लेकिन SC ST का स्टाफ नहीं चाहिए। कौन रोक रहा है? कौन लोग हैं? वो लोग तो आप जान रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जो ऊपर में लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी लोग, तो वही लोग रोक रहे हैं ना। चिंता की बात है और ये जो आरोप है वाकई बहुत गंभीर खास है। करके मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपके शासनकाल में दलित पिछड़ों का हकमारी किया जा रहा है, आप इस पे एकदम ध्यान दीजिए। सख्त जरूरत है बगल के गांव के नीतीश कुमार, हाँ बगल के हैं, लेकिन मौका मिल रहा है कहाँ बात करने का। आप आते हैं कभी? आते हैं 3 बार, साल में 3 बार आते आपके हैं, गाँव लेकिन हमारे बात कहाँ सुन रहे हैं। और हमारा भी नेता 100, आप सोच लीजिए कि रिजर्वेशन से हमारे देश में 131 को सांसद और विधायक हैं जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन सब दलाल हैं, सब कुर्सी के दलाल हैं। उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए, हमारा समाज का कौन हक खा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पता ही नहीं है, कान तक भनक नहीं है। आप कह रहे हैं आपके समाज से भी जो लोग नेता बनते हाँ, हैं, चिराग पासवान हो गया, जीतन राम मांझी हो गया, चाहे जो भी 131 को सब सांसद विधायक जो भी है ना, सबको हम चैलेंज करते हैं और सबको कहते हैं कि आके हमसे बात करे। हम उसको आईना की तरह दिखाएंगे कि तुम्हारे समाज को कहाँ कहाँ हक मारा जा रहा है। आवाज नहीं उठाते वो लोग आपकी? कोई नहीं आवाज उठाते हैं, सब अपना कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जैसा समाज है, पासवान समाज चाहे जो भी मांझी समाज रहे, बेचारा जाति के नाम पर वोट दे देता है। क्यों देता जाति के नाम पर वोट? क्या करें, मजबूरी है। क्या आपको देंगे? आप भी तो वही कर रहे हैं। है कौन, किसको चुने? जिसको हम चुनते हैं हमको वही ढूंढता है। मगर जो समाज से निकले लोग हैं उनके प्रति भी शिकायत होनी चाहिए ना भाई, कि आप जब आपको हमने साथ दिया, आपको हमने चले जाति के नाम पे वोट दिया, इसलिए दिया कि आप हमारी चिंता करेंगे। सिंपल सी एक चीज समझिए, हमारे लोग जो हैं बैठे हुए सत्ता में हैं, सत्ता में भी है, विपक्ष में भी है। विपक्ष में रहते हैं तब तो उनको दर्द होता है क्योंकि उसको कुर्सी नहीं है नीचे, लेकिन जैसा ही सत्ता में जाते हैं तो उसको बस मलाई मिल रहा है, अपना हो गया, कहानी खत्म। तो बदलाव कैसे होगी? ऐसे जो लोग हैं जो चुन लिए जाते हैं तो सिस्टम कैसे बदलेगा फिर? यार सिस्टम तभी आप लोग तक हक कैसे पहुंचेगा फिर? हम लोगों तक हक तभी बदलेगा जब सारे चीज़ में रिजर्वेशन लागू होगा और एकदम पारदर्शिता के साथ, चाहे जुडिशरी हो, मीडिया हो। आज मीडिया को ही उठा लीजिए, आप मीडिया माइक लेकर घूम रहे हैं, आपकी भी जाति पूछेंगे तो आप ही वही बताइएगा कि हम तो भाई हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, आपके माइक पे बोल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को उठा के देख लीजिए कितने SC ST OBC का प्रेजेंटेशन है, क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। जुडिशरी में देख लीजिए, तो वहीं से तय होता है कि हमारा समाज को क्या मिलेगा। समाज को बदलने के लिए अधिकारी बनना पड़ेगा, चपरासी से नहीं होगा। और अधिकारी बनने के लिए ना आपको बहुत सारा रोकने का हर सिस्टम लगा हुआ है, अधिकारी नहीं बनने देता है। दलित पिछड़ा को इतना नौकरी आसानी से कर लेता है इसलिए कि रिजर्व सीट है, समझे, लेकिन वहाँ भी जाकर अधिकारियों की नौकरी में तो आरक्षण तो है, आरक्षण है ना, तो UPSC में कितना मुश्किल हो, IPS नहीं कितना मुश्किलें हो रही है, वो सब एकदम दिख रहा है धरातल पे। सबसे ज़्यादा जो है ना रास्ता हटाने का वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो है ना वो बिल्कुल, अरे भाई हमको मन में क्या है आप जान रहे हैं, आप नहीं ना जान रहे हैं। जबकि मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, वेरी गुड। जो पैनल में 5 लोग थे ना, वेरी गुड बोले थे मेरा आंसर सुन के, उसके बाद मेरा नहीं हुआ और सीट खाली छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ा एकदम अथी है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि हमारा जाति का है तो उसको पूछेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, हमारा जाति का नहीं तो उसको पूछेंगे अमेरिका की राजधानी कहाँ है। ये भी तो जातिवाद है ना।
चलिए, बारिश होने वाली है, जो इनके आरोप हैं वो गंभीर है। मुझे लगता है कि उन पर सरकार को भी और जो संबंधित अधिकारी हैं नालंदा ज़िले के, बिहार सरकार के, उनको ध्यान देना चाहिए। बाकी हम लगातार अपनी यात्रा करते रहेंगे, ऐसे मुद्दे आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच।